मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ही पड़ेगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है जिसमें मऊ एमपी एमएलए कोर्ट में जो पुलिस अधिकारियों द्वारा जो रिकॉर्डिंग पेश की जा रही थी, इसके विरोध में अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका तो लग जाता है, लेकिन उम्मीद मऊ की सेशन कोर्ट से था। मऊ सेशन कोर्ट में लगातार अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन इस बार भी अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिल पाई। लगातार हम देख रहे हैं कि अब्बास अंसारी मामले में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, दिन यहाँ पर तय कर दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से वैसा ही हुआ है। मऊ सेशन कोर्ट में बीते दिनों यानी कि 26 जून को सुनवाई होनी थी, फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। सुनवाई की तारीख आज के लिए टाल दी है। आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है अब्बास अंसारी की कम नहीं हो रही मुश्किलें, हेट स्पीच केस में अब 27 जून को होगी अगली सुनवाई, यानी कि आज सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हेट स्पीच मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें हैं जो बढ़ चुकी हैं। अब्बास अंसारी की सजा पर स्टे संबंधित अपील के मामले में मऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसे बढ़ा दी गई है। अब ये सुनवाई 27 जून यानी कि आज है। इस मामले में आपको बता दें कि 31 मई को फैसला सुनाया गया था। कहा गया था कि हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई जाती है। इसके बाद जहां 31 मई को ये फैसला आया और 1 जून को विधानसभा सचिवालय खोलकर ये ऐलान किया गया कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद योगी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी कैसे। क्या अब्बास अंसारी को विधायक पद से हटाने का मकसद बीजेपी का था और क्या भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा चाहती है। तो ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के आगे झुक जाएंगे या फिर बीजेपी के खिलाफ उतरकर अपना ही पार्टी से कोई उम्मीदवार उतारेंगे? दरअसल अब्बास अंसारी से पहले ही ये कहा जाता रहा है कि जो मऊ सदर विधानसभा सीट है या पूरा मऊ क्षेत्र है, इसमें सिर्फ अब्बास अंसारी नहीं बल्कि अंसारी परिवार का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस परिवार से कई पीढ़ियां यहाँ पर आई और चुनाव निर्दलीय रूप में भी जीता और कई अन्य पार्टियों के साथ मिलकर भी जीता। बसपा के साथ मिलकर 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। इसके बाद निर्दलीय भी उतरे, अन्य पार्टियों के साथ भी उतरे। लेकिन अब देखा जाए तो अब्बास अंसारी ने भी 2022 में इसी सीट से चुनाव लड़ा, भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन अब उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। देखना होगा कि आज के फैसले में, आज की सुनवाई में क्या कुछ यहाँ पर निर्णय निकलकर सामने आता है। क्या अब्बास अंसारी को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं।